देखो यार, ब्रेकअप के बाद एक हद होती है, बट तुम सारी हदें पार कर चुके हो। मतलब आंखों पे लाल चड्डी चढ़ा के पिछवाड़े में अपने दो 5-5 किलो वाले बांट इधर उधर बांध के लटका के घूम रहे हो और चिल्ला रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह, मिमिया रहे अरे हमारी बनती है, हमसे बात नहीं करी। क्यों? तुम्हारी अम्मा लगती है वो, क्यों बात करेगी तुमसे? वो एक बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे इग्नोर कर रहा है, तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। ऐसा भी हो सकता है अपने दोस्तों के बीच में बुला के तुम्हारी बेइज्जती कर रहा और उसकी गली में चले गए, तुम्हारी गांड पे 4 लठ मरवा रही वो, फिर भी तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, भाग रहे हो कि नहीं नहीं हमसे एक बार बात कर लेते। एफर्ट्स, नए नए एफर्ट्स लगा रहे हो उसे, मतलब वो तुमसे बात भी नहीं कर, हर जगह से तुम ब्लॉक कर रही, नए नए नंबरों से तुम उसे तुम टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, नया व्हाट्सएप बना के उसे तुम मैसेज कर रहे हो, नई इंस्टाग्राम, कम से कम 36 तो तुम इंस्टा आईडिया बना रखे हो फेक, जिनका कोई लेना देना नहीं, मतलब ही नहीं। उससे तुम जाके बार बार उसे ऑनलाइन चेक कर रहे हो, कब वो ऑनलाइन आ रही है, उसे मतलब बिना मतलब के उस लौंडे को तुमने फॉलो कर लिया, बिना मतलब कि तुम उस लौंडी को फॉलो कर चुके हो, ठीक है ना। सामने वाले बात नहीं कर रहे तो बात बंद कर दो, भिखमंगे नहीं बनने। कब तक तो अपनी गांड के ऊपर लठ चलवाते रहोगे? कब तक तो अपनी बेइज्जती कराते रहोगे? कोई बंदा तुमसे मूव ऑन की बातें बताने लगे, तुरंत तुम्हारी जिंदा नानी मर जाती है कि नहीं नहीं हम भैया मूव ऑन नहीं करेंगे, हमारी बंदी हमारे पास ला दो, या हमारा बंदा गांडू जो तुमसे बात नहीं कर रहा 6 महीने साल भर तुम्हारा यूज लिया, फिजिकल हुए, फाइनेंशियली तरीके से, मतलब उसकी जो जॉब करती है 10,000 12,000 15,000 उसमें भी साले तुम कीड़े की तरह उसको खाए हो, उसका यूज लिया, फिर भी तुम एक उसी चूतिया बंदे के पीछे भाग रही हो। क्यों? ऐसा क्यों? और कोई बंदा है नहीं या पैदा नहीं होंगे, या इतने बड़ी पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे लड़के हैं? अरे नहीं, तुमसे हो रहा साउथ अफ्रीका चली जाओ, इंग्लैंड चली जाओ, कहीं बाहर चली जाओ, घूमने चली जाओ, वहां से जाके पटा ले। अगर तुम्हें इंडिया में कहीं तुम्हारी सेटिंग नहीं बन रही है तो बाहर भी ऐसा तो है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। भगवान ने जब तुम्हें पैदा किया तो तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा तो है नहीं एक चड्डी बनाई तुम्हें पहना के पैदा कर दिया वो भाई, इसके बाद में और तुम कपड़े चेंज नहीं कर। और भी तो ऑप्शन है आपके पास। अगर आज तुमने लाल चड्डी पहनी तो कल काली पहन लोगे, परसों पीली पहन लोगे, उसके बाद नीली पहन लोगे। हर किसी के पास ऑप्शन है, तो अपनी जिंदगी में ऑप्शन क्यों नहीं यूज करते हो? एक ही बंदे के लिए तुम क्यों रो, एक ही बंदे के लिए क्यों तुम रो रहे हो? वो तुम सामने वाला बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा, दुनिया झांटा के लिए पता नहीं 50 तरीके की तुम्हें गालियां दे रहा, तुम्हारे मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल रहा, तुम्हारी बहन को उल्टा सीधा बोल रहा, तुम्हारे भाई को उल्टा सीधा बोल रहा, सारी चीजें तुम एक्सेप्ट कर लो। इतना चूतियापन लाती कहां से हो, या तुम लाते कहां से हो? मुझे तो समझ नहीं आती। ब्रेकअप हो गया, वही डेली का रंडी रोना। हम पहले पास में तुम चले जाते हो 5 साल 10 साल पीछे, हमारी बंदी थी ना अपने दुपट्टे से हमारी नाक पहुंचती थी कि चीपड़ उठ के जब तुम सो के उठते तुम्हारे चीपड़ साफ करती थी वो। कितनी घटिया घटिया बातें करने लग जाते हो। उस ऐसे यहाँ पे हाथ रखती थी, हमारे कंधे को बना रहे, यहाँ पे हमारे किस करती थी, पिछवाड़े में हमारा चाटती थी वो। तो पिछवाड़े चाटने वाला टाइम दूसरा था, नया ना उस टाइम तो सारा सिस्टम होता। अभी कोई नई चीज तुम खरीदो, मोबाइल खरीदो, उसमें सारी सेटिंग जब तक तुम हफ्ता 10 दिन रहते हो ना तुम्हारे हाथ में रहता, पूरी एक एक सेटिंग उसकी खोल के देख लेते हो। वैसे तुम्हारे बंदे ने, तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे अंदर क्या है सारी चीजें खंगाल ली। जब उसे कुछ नहीं मिला, फोन देखा ना तुम्हारे, जब मन ऊब जाता कि यार 14 प्रो से भाई मन ऊब चुका, 15 लेके आते हैं, लाते हो ना, ऐसा करते हो ना। वैसे ही तुम्हारी सेम सिचुएशन ऐसे रिलेशनशिप की है। जब तुम्हारे बंदी का मन भर जाता, तुम्हारे गांड के ऊपर लात मार देती है, फिर तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, नसें काटो, गर्दन काटो, आंखें निकलवा के जो मर्जी काटो, नाक उठा के पिछवाड़े में लगा लो, पिछवाड़ा उठा के मुंह में लगाओ, जहां जो मर्जी करो, सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम तड़पते रहे तो मछली की तरह, कीड़े पड़े हुए कुत्ते की तरह तड़प रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, हमारी बंदी बात नहीं, कभी नहीं करेगी वो। तुम चाहे हाथ जोड़ो मंदिर में, जिस मंदिर में जाके तुम उसके लिए मन्नतें मांगते, आज उसी मंदिर में जाके तुम कसमें खा दो, भगवान उसे मुंह फोन करा दो, हम भूल जाए किसी न किसी से। पागल कुत्ते की तरह इधर उधर घूम रहे हो, कोई तुमसे बात करना चाहता हो तुम उसे काटने को दौड़ते हो। ऐसा कैसे चलेगी तुम्हारी लाइफ? बिल्कुल छोटी सी लाइफ है, ठीक है ना। मान लो आज तुम्हारी एज 25 की है, 22 की है, तो कुछ साल आपके पास पड़े हैं, 22 साल 30 साल जो भी, पता नहीं, भगवान, ये तो भगवान डिसाइड करता है कितने साल है। पर अगर तुम इसी चुदक्कड़पन में जिंदगी अपनी जीते रहो तो भाई तुम निपट जाओगे। अगर तुम 22 के हो तो 25 में 30 में निपट जाओगे, क्योंकि वो सारी चीजें माइंड, जैसे देखा होगा ना, मतलब कीड़े, देखा होगा आपने गीली लकड़ी को दीमक कैसे खाती है, वैसे तुम्हारी माइंड को उसकी यादें जो पास तुम्हारा रहा वो नोच नोच खा रही है, खींच खींच के खा रही है। अगर तुम ये सारी चुदक्कड़ में जीते रहे तो जल्दी मर जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है। मुझे पता है आज तुम एक बैड सिचुएशन से निकल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम इससे निकल नहीं पाओगे। हर चीज से, हर एक प्रॉब्लम का, देखो एक चीज तुम्हें बताते हैं, क्वेश्चन बाद में क्रिएट होता है, पहले उसका आंसर होता है। हम क्या करते हैं, बचपन में किताबें पढ़ते थे तो पहले हम उसे पढ़ते थे, उसी के तब उसके बाद ही तो क्वेश्चन बनता था ना, उससे लास्ट में आता था ये प्रश्न है, उसके बाद ये उत्तर। पहले हमने पूरी स्टोरी उसकी पढ़ी है, तो आंसर कहां से निकला है? स्टोरी से निकलेगा। तो चीजों को समझो, लाइफ आपकी बहुत अच्छी है।
तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। किसी के लिए रोना क्यों है यार, ठीक है ना, अपनी लाइफ है, मस्त रहो, खुश रहो, जिंदगी जीने के लिए हमें मिली है, बकचोदी करने के लिए थोड़ी। किसी की यादों में रो रहे हो, तड़प रहे हो, कुछ फर्क मिल रहा है वहां से, मतलब आउटपुट में क्या आ रहा है? आपने इन्वेस्ट तो किया 5 साल 10 साल, आपने इन्वेस्ट किया, वहां से आउटपुट क्या निकल रहा है, सोचो।